सुप्रभात छात्रों, आज हम पाठ 2 लहसा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पाठ का नाम है लहसा की ओर और लेखक है राहुल सांकृत्यायन। यह पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से ली गई है। यह पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से ली गई है। यह पाठ यात्रा वृतांत यानी लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा का यात्रा वृतांत है। लेखक ने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। इस पाठ में लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो ऐसे रास्तों का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो ऐसे रास्तों का उन्होंने रोचक वर्णन किया है। साथ ही उस यात्रा के दौरान उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह के अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, इसका उन्होंने वर्णन किया है। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत मार्ग से की थी, क्योंकि उन दिनों फरी कलिम्पोंग का रास्ता आम मनुष्य के लिए खुला नहीं था। सिर्फ इस रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था और इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी। और कुछ ऐसे भी किले थे उन दिनों जहां किसानों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और ऐसे ही एक परित्यक्त यानी जिस किले का कोई उपयोग ना हो, जिसका किसी ने प्रयोग ना किया हो, ऐसे किले के पास चाय पीने के लिए वे रुकते हैं और चाय पीने के बाद वे अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वे तिब्बत के लोगों की कुछ अच्छी बातें भी हमें बताते हैं और कुछ कष्टदायक बातें भी बताते हैं। तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। हमारे समाज में इस तरह की कई समस्याएं हैं, कई प्रथाएं हैं, लेकिन तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा, जात पात, ऊंच नीच जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। अर्थात सभी लोग जाति धर्म संप्रदाय से परे उठकर प्रेम और भाईचारे के साथ वहां रहते हैं। दूसरी विशेषता है, यहाँ के लोग अपने घरों को ताला नहीं लगाते हैं और यहाँ की स्त्रियां, यहाँ तक कि बहुएं भी, जो भी यात्री तिब्बत आते हैं उन अपरिचितों को चाय बनाकर पिला देती हैं। यानी ऐसा कार्य करने में उन्हें किसी भी तरह की हिचक नहीं होती। और यदि यात्रियों को कुछ संदेह होता है तो वे खुद ही घरों में जाकर, रसोई घरों में जाकर चाय बना लेते हैं। परित्यक्त चीनी किले में चाय पीने के बाद लेखक आगे बढ़ने लगे और जब वे आगे बढ़ने लगे तो राहदारी मांगने वाले यानी रास्ते का कर, राहदारी का अर्थ है रास्ते का कर मांगने वाले व्यक्ति मिले और जिन्हें उन्होंने 2 चिट दिया और वह चिट उन्हें तिब्बत के प्रधान के द्वारा ही मिला था। और उस चिट को दिखाने के बाद वे आसानी से आगे बढ़ने लगे। थोंगला के आखिरी गांव में पहुंचने के बाद उन्हें सुमति के जान पहचान के लोग मिल गए। सुमति लेखक के मित्र हैं और उन्हीं से परिचय होने के कारण वे थोंगला के गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों से सुमति की जान पहचान हो गई थी, इसलिए वहां लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। किंतु जब वे 5 साल के बाद भद्र वेश में जब पहली बार गए थे तो वे छद्म वेश यानी अपना रूप स्वरूप बदल कर वहां गए थे। लेकिन जब वे 5 साल के बाद दूसरी बार एक भद्र यात्री बनकर वहां गए, वह भी घोड़े पर सवार होकर, तो उन्हें रहने की अच्छी जगह नहीं मिली और एक
टूटी फूटी निर्धन झोपड़ी में उन्होंने रात बिताई थी। दूसरी बात है, जब वे दूसरी बार गए तो लेखक जहाँ ठहरे थे वहाँ के लोगों से उनका परिचय नहीं था और वे उस जगह पर शाम के समय में भी पहुंचे हुए थे। और वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे शाम के समय में छान पीकर, यानी शराब के जैसे ही यह भी मतवाला करने वाला पेय पदार्थ है, होशो हवास हो बैठते हैं। और इसलिए लेखक को किसी ने अपने घरों में जगह नहीं दी, उनकी अवभगत नहीं की। साथ ही साथ उस समय सुमति भी वहां नहीं थी। अब लेखक सबसे विकट डाड़ा, विकट का मतलब कठिन, डाड़ा का अर्थ पीछे लिखा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं, और ऐसे मैंने शब्दार्थ भी लिख दिया है। डाड़ा यानी सबसे ऊंची जगह, और उस ऊंची जगह को पार करना, जिसका नाम थोंगला था, डाड़ा थोंगला पार करना था, जिसे पार करना बहुत कठिन था। इसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी और वहाँ डाड़े सबसे खतरनाक जगहें होती हैं, यानी ऊंचाई के कारण खाइयां भी हैं और रास्ते भी बिल्कुल वीरान है। ऊंची जमीन के कारण वहाँ लोगों का, ऊंची जगह के कारण लोगों का वहाँ आना जाना भी नहीं होता है। और लेखक को उसी विकट डाड़े को, ऊंची जगह को पार करना था जो 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित थे और सबसे खतरनाक है, आज भी है। और वे जगह काफी खतरनाक है क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देते हैं। यदि यहाँ किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो पुलिस या खुफिया विभाग भी उनकी कोई परवाह नहीं करता। यदि कोई हत्या भी कर देता तो हत्यारा भी पकड़ा नहीं जाता, पुलिस भी उनकी खोजबीन नहीं करती और हत्या का गवाह भी कोई नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है और यहाँ के डाकू पहले लोगों को मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। और इसलिए दूसरी बात है, यहाँ की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी कहें, हथियार का कानून नहीं है और हथियार का कानून न रहने के कारण लोग बेहिचक हथियार लेकर यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। और यदि डाकू लोगों को जान से ना मारे तो चूंकि सबके पास हथियार होता है इसलिए उन्हें भी मारे जाने का डर लगा रहता है। लेखक और उनके मित्र भिखमंगे वेश में थे, इसलिए जब भी उन्हें जान के खतरे का आभास होता था वे भीख मांगते हुए कुची कुची कहकर भीख मांगते, 2 पैसा भीख, जैसे भिखारी लोग मांगते उस तरह भीख मांगते थे और आसानी से वे डाड़े पर पहुंच गए जो 17-18 हजार फीट ऊंचा है। अब लेखक उन डाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर चढ़ाई करने के लिए, चूंकि पैदल चलना कठिन था इसलिए वे एक घोड़ा ले लेते हैं और घोड़े पर सवार होने के बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते, किंतु ऊंचाई अधिक थी और उनका घोड़ा भी बहुत धीरे चल रहा था और घोड़ा धीरे चलने के कारण वे अपने मित्रों से पीछे हो गए, बिछड़ गए और बिछड़ जाने के बाद वे रास्ता भी भूल गए और फिर लौटकर उसी रास्ते में फिर लौटते हैं और लोगों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि वे रास्ता भटक गए हैं और इस तरह वे समय पर सुमति से मिल नहीं पाते। और समय पर सुमति से नहीं मिल पाए या चूंकि सुमति समय के अत्यंत पाबंद थी और इसलिए लेखक जब अन्य मित्रों से देर से पहुंचते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब लेखक ने उन्हें कारण बताया, पिछड़ने का कारण बताया, तो उनका क्रोध आसानी से शांत हो गया। वे शुद्ध मन वाले, निर्मल हृदय वाले व्यक्ति थे। दोपहर तक वे डाड़ा हो चुके और वे देखते हैं कि वहां का वातावरण अत्यंत मनोरम था और वहां पर हरियाली भी थी जहां का दृश्य अनायास ही लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वहां एक देव स्थान है और उस देव स्थान को ऊंचे स्थान पर स्थित है
और उस देव स्थान को रंग बिरंगे कपड़ों से, झंडियों से, जानवरों की सींगों से सजाया गया था। और रास्ता भटकने के बाद जब वे वापस आते हैं तो वे लंकोर 4 बजे तक पहुंच जाते। वहां लंकोर पहुंचने के बाद उन्हें अच्छी जगह रुकने का मौका मिला। उन्हें सत्तू, चाय तथा गर्मा गर्म थुक्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, जिससे लेखक की भूख भी शांत हो गई। लेखक और उसके साथी अब थिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ मैदान है। और मैदान होने के कारण, पहाड़ों से घिरा होने के कारण वह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। और इसी मैदान में थिंगरी समाधि गिरी है। और इस थिंगरी समाधि गिरी के यजमान ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाला व्यक्ति यानी सुमति वहां के यजमान थे। और वे यजमानों के पास जाना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना किया। वे यजमानों के पास इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि बोधगया से लाए गए गंडे यानी ऐसी चीज जो उपले से, गोबर से बनाई जाती है, गंडे खत्म होने पर वे लाल कपड़े से बने गंडे को लोगों के बीच बांटना चाहते थे। वहां के लोगों की और एक बड़ी विशेषता है कि वे अंधविश्वासी भी थे, क्योंकि गंडे समाप्त होने के बाद सुमति जब उन्हें लाल कपड़े के गंडे बनाकर देता था, उन गंडों में मंत्र फूंक दिया करता था, तो विश्वास करके वे उन गंडों को खरीद लेते थे और इस तरह से सुमति उनसे पैसे भी वसूल लेते थे। परंतु लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे लहासा जाकर उन्हें उन गंडों के पैसे दे देंगे। गंडा, कपड़े से बना गंडा का मतलब उस गंडे को एक गांठ जैसे बनाया जाता और उस पर मंत्र फूका जाता और लोग बड़े विश्वास के साथ उन्हें गंडों को खरीद लेते थे। और ये जब गंडे खत्म हो जाते थे तो लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटने के लिए ही वे सुमति यजमानों के पास जाना चाहते थे, पर लेखक ने कहा कि वे लासा पहुंचकर उन्हें रुपये दे देंगे। दूसरे दिन वे अब ऊंचाई पर चढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पीठ पर सामान लादकर चढ़ना मुश्किल था और वहां की धूप तेज होती है। और जिस दिशा की तरफ वे जाना चाह रहे थे उस दिशा की तरफ से प्रत्यक्ष उनके माथे पर तेज धूप पड़ रही थी और उनका पिछला हिस्सा ठंडा था, यानी पीठ ठंडी थी, लेकिन चेहरे पर सूर्य की तेज किरणों से उनके माथे पर पसीने की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती थी। और इसलिए उन्होंने एक वजन ढोने वाला भरिया यानी भारवाहक ढूंढना शुरू किया, लेकिन सामान ढोने वाला नहीं मिला। इसलिए स्वयं सामान ढोकर लेखक और उनके मित्रों को ऊपर की चढ़ाई चढ़नी पड़ी। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने में गर्मी लग रही थी। सुमति भी अपने यजमानों से मिलना चाह रहे थे और इसलिए वे शेखर विहार की ओर चलने के लिए अपने यानी लेखक और उनके मित्रों से कहते हैं। शेखर विहार नामक एक जागीर है और उस जागीर के मालिक यानी जमीन, वहां की जमीन यानी तिब्बत की जमीन जागीर जमींदारों में बटी है, जिसका अधिकतर हिस्सा मठों के पास है। और जागीरदार मजदूरों से बिना मजदूरी के खेती कराते हैं, यानी बेगार में खेती कराते हैं। और खेतों की देखभाल के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं और इन भिक्षुओं का मान सम्मान राजा से कम नहीं होता। शेखर विहार की जागीर के मुखिया, खेती के मुखिया का नाम है भिक्षु नमसे, और भिक्षु नमसे से भी लेखक मिले। लेखक भारतीय थे और दूसरे धर्मावलंबी के थे, फिर भी
भिक्षु नमसे उनके साथ बड़े प्रेम के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या भेदभाव या छुआछूत की भावना नहीं है। वे शुद्ध हृदय वाले हैं, नम्र हृदय वाले हैं। उसी रूप में, जिस रूप में लेखक उनसे मिलने गए थे, वे सहर्ष उसी रूप में उन्हें उनसे मिलते हैं। वहाँ भी एक सुंदर मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां थी और एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सेर का मतलब 15-15 किलो। चूंकि हस्तलिखित थी और इसलिए पोथियां मोटी थी और यही कारण था कि उनका वजन था 15 किलो। कंजूर का अर्थ है बुद्ध वचन। बौद्ध धर्म के जो वचन लिखे गए हैं उन्हीं को अनुवाद किया गया, उसको कहा जाता है कंजूर। और वहां भी सुमति अपने यजमानों के साथ मिलने की लेखक से अनुमति मांगते हैं और लेखक सुमति को आसानी से अनुमति दे देते हैं क्योंकि वे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। उस पोथी में बुद्ध वचन जो लिखे गए थे उसे मंदिर में बैठकर पढ़ना चाहते थे और मंदिर का भिक्षु नमसे भी उसे वहां बैठकर पढ़ने की अनुमति दे देता है और वे यजमान के पास जाने वाले सुमति को अनुमति दे देते हैं और पोथियां पढ़ना शुरू करते हैं। और इस तरह थिंगरी जिस गांव में सुमति गए थे वहां से दूर नहीं था और शीघ्र ही सुमति वहां से लौट आते हैं और लेखक अंत में अपना सामान उठाकर भिक्षु नमसे से विदा होकर अपने देश लौट आते हैं। तो इस तरह अपनी यात्रा को उन्होंने वृतांत के तौर पर वर्णित किया है। मैंने कुल 6 प्रश्न दिए हैं। आप उन प्रश्नों को अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में करने का प्रयास करें और समय अनुसार पूरा करें ताकि आने वाले दिनों के लिए आपको अन्य परेशानियों को झेलना ना पड़े। धन्यवाद।